बारे में। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हम शुरू करेंगे आज की ताज़ा और बेहतरीन खबर से। आज कुछ बहुत शॉकिंग न्यूज़ है स्पोर्ट्स में, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा जो हेडलाइन है वो है भारतीय टीम का बहिष्कार किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो शायद वो आपको पता नहीं होगा, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। गाइस पूरा लाइव होने वाला है, मतलब लाइव इन दी सेंस मैं जो करने जा रहा हूँ वो भी फर्स्ट टाइम है, आप जो देखने जा रहे हैं वो भी फर्स्ट टाइम है, और इंटरनेट पे क्या चल रहा है उससे रिलेटेड सारी जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा चलते हैं हमारे गूगल की तरफ और देखते हैं कि क्या शो करने का कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाने से पहले चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। तो ये चैट जीपीटी क्या अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो आपको ऐसा ना लगे कि हम पुराना वही गूगल में जा रहे हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं सबसे पहले आज की ताज़ा खबर। तो सवाल दाग दिया है और चैट जीपीटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रमुख खबरें आ गई हैं। ओके, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरा रीडिंग सही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके द्वारा सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार, आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। 4 राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में +60 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। साइट टर्न सर्च। पंजाब में किसानों का चक्का जाम जारी। पंजाब में धान खरीद, डीएपी और पराली के मुद्दों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी है। साइट टर्न महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। साइट टर्न सर्च 1। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वर्तमान में उपलब्ध स्रोतों में अहमदाबाद या गुजरात से संबंधित ताज़ा समाचार नहीं हैं। वो ताज़ा खबरों के लिए विश्वसनीय समाचार स्रोतों से जुड़े रहें। ओके, तो चैंपियंस ट्रॉफी की ताज़ा खबर देख लेते हैं, क्या बता रहा है ये। यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित होगा और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जो 1996 के बाद उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। 8 टीमें। अरे यार ये नहीं, लेकिन ये सब नहीं, ये तो हमको पता ही है, ये तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन ये क्या है, क्या बहिष्कार किया गया है? क्या भारतीय टीम का विरोध किया गया है इस चैंपियन ट्रॉफी के समय? देखो क्या बताता है, क्योंकि अभी मैंने कहीं पे सुना कि भारतीय टीम का बहिष्कार किया गया है, तो वो सुन के मैं तो शॉक हो गया भाई। जी हाँ, देखिए, सुन रहे गाइस? जी हाँ, भारतीय 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंता और सरकारी सलाह के आधार पर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय टीम की मैच दुबई में आयोजित किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी शामिल है। पीसीबी ने इस निर्णय में आपत्ति जताई है और आईसीसी से स्पष्टीकरण मांगा है। पीसीबी का मानना है कि टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान में होनी चाहिए और भारत का इनकार टूर्नामेंट की संरचना को प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत विरोध कर रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे अगर खेलना है।
पाकिस्तान पूछता है ऐसा क्यों भाई, तो ये एक विवाद चल रहा है। तो गाइज़ मेरी आवाज़ शायद आपको पसंद ना आई हो, तो मैं आपको थोड़ा सा इससे ChatGPT की आवाज़ से सुनवा देता हूँ। तो ये एक बड़ी खबर है गाइज़। जी हाँ, 2 साल दुष्टिपाई की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सुरक्षा चिंताओं और सरकारी सलाह के आधार पर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय टीम के मैच दुबई में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी शामिल है। साइट कोटर न्यूज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से स्पष्टीकरण मांगा है। PCB का मानना है कि टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और भारत का इनकार टूर्नामेंट की संरचना को प्रभावित कर सकता है। साइट न्यूज़ वनते इस विवाद के चलते ICC ने 2006 से 2007 तक भारत और पाकिस्तान में होने वाले सभी टूर्नामेंटों के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। इस मॉडल के तहत पाकिस्तान की टीम भारत में आयोजित होने वाले टूर्नामेंटों में अपने मैच भारत के बाहर खेलेगी और इसी तरह भारतीय टीम पाकिस्तान में आयोजित टूर्नामेंटों में अपने मैच पाकिस्तान के बाहर खेलेगी। साइट टर्न सर्च इट्स द वन। इस प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय टीम के मैच दुबई में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में होंगे। यह निर्णय दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। अभी आप बताइए गाइस, पाकिस्तान को अभी कौन समझाएगा? चलिए भारत पाकिस्तान का मैच कब है वो देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच कब है एक ये जान लेते हैं। तो गाइस इस प्रकार के मतलब भारत पाकिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ विवाद तो रहता ही है, न जाने हमारी तरफ से क्या गलती है, न जाने उनकी तरफ से क्या गलती है। तो देखिए भारत पाकिस्तान का पहला मैच तो 23 फरवरी को दुबई में है और फिर 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये टूर्नामेंट है, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों का मतलब समझ लो 23 फरवरी को एक घमासान होने वाला है गाइस। तो ये मुझे एक प्रमुख खबर लगी जो मुझे बहुत ही शौक लगी। और अभी अभी जो हमने देखा यहाँ पे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं भारत के मैचों का स्थान। तो ये जाने दो, ये नहीं, अभी ऊपर जो हमने देखा ये दिल्ली में मुख्य आपको मैं बता देता हूँ। दिल्ली में वायु गुण, ये कोई समाचार है चक्का जाम, ये क्या है? महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, दिल्ली में एयर इंडिया की फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ये एक समाचार है। इसके बारे में थोड़ा बम की धमकी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट, ठीक है। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों की। अभी मैं आपको एक और ये अभी कुछ भगदड़ नहीं, न्यू दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ की जानकारी दीजिए। गाइस थोड़ी सी समस्या है हमारे इंटरनेट में, क्योंकि हमारा इंटरनेट गरीबों वाला है। मतलब हम सब भाई जे एक दूसरे से परिचित हैं, तो ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल की हुई भगदड़ की कोई घटना सामने नहीं आई है। अरे आज 16 फरवरी को 2025 को कुछ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में कुछ हुआ तो है, वो बताएं। चलिए गाइस ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समाचार आपको देना ज़रूरी है। हालांकि मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली पर कोई विशेष घटना की, शायद बेचारा अभी नहीं पहुँच पाया वहाँ तक, सूचना नहीं है। इसके पास तो नहीं है, तो चलिए गूगल में पूछते हैं क्या, यही समाचार को कॉपी कर लेते हैं। मैं थोड़ा आलसी भी हूँ यार, इससे पूछ लेते हैं गूगल से क्या बताता है। आज 16 फरवरी 2025 को कुछ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई, देखो न्यू रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड, बहुत सारे समाचार कुछ बता रहे हैं। मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। अब ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो में इतना देखने में इतना, मुझे तो बहुत ही भावुक चीज़ें हैं जो देखने में काफ़ी, देखिए महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की भगदड़ से मौत 10 मिनट पहले का समाचार है। तो ये 18 लोगों का कुछ हुआ है, और इधर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मच गई इतनी भयानक भगदड़ 41 मिनट पहले। और मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, जनसत्ता, देखिए नवभारत टाइम्स बता रहा है 14 नंबर और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी भारी भीड़। और दैनिक भास्कर ये बता रहा है कि महाकुंभ जा रहे 18 लोग की मौत हो गई। एबीपी न्यूज़ बता रहे हैं कि भयानक भगदड़ थी। जनसत्ता ये बता रहे हैं कि मृतक परिजनों को कुछ, अभी पढ़ लेते हैं। अमर उजाला में भी मतलब क्लियर हेडलाइन नहीं आ रही है, मेरी पत्नी और बेटी खत्म, अरे राम राम राम, आज तक वालों ने बताया। और बीबीसी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों और कैसे मची भगदड़। देखिए बीबीसी, ये इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। और भी कुछ छवियाँ तो बता नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट है, हो सकता है। बाकी ये तो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले का आपको ताज़ा समाचार सुना देते हैं, क्या दैनिक भास्कर क्या कहना चाहता है। अरे राम 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 राम, मैं आपको क्या बताऊं गाइस, मुझे तो ये, चलिए फिर भी अभी समाचार है तो देख लेते हैं। महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की भगदड़, नई दिल्ली स्टेशन पर हादसा, कुली बोला 46 साल में ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। वीडियो देखना चाहेंगे गाइस, चलो देख ही लो आप। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए गाइस, लेकिन ठीक है अभी बता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। देख रहे हैं गाइस, दरअसल ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर दौड़ने लगे, जिसके चलते हादसा हुआ। 14-15 नंबर पे अचानक काफ़ी संख्या में भीड़ हो गई तो सीढ़ियों से उतर रहे थे लोग, तो सीढ़ियों से धक्का मुक्की के कारण ये हादसा हुआ है। जीना पर इतना भीड़ था कि आलम इतना घेरी हुई थी, हद से ज़्यादा था ना। जीना पर से मैं जब नीचे आए तो देखा कि 3-4 लाश जीना के पास पड़ी हुई है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भीड़ होने की वजह से हुआ। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेन लेट हो गई और इसी वजह से भीड़ बढ़ी।
ऐसा सबको ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट ट्रेन है और इसमें अगर नहीं जा पाए तो फिर हमारा ट्रेन छूट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रयागराज के लिए काफ़ी ट्रेनें चलाई गई हैं यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से, उसके बावजूद कोई माना नहीं इस बात को और एक के ऊपर एक लोग दबते चले गए, चढ़ते चले गए और इसकी वजह से ऐसा भगदड़ और ये हंगामा हो गया यहाँ पे। मैंने ये देखा लगभग 8:30 के बाद जो मैं देखा उस टाइम लेडीज़ को जो पुलिस लोग हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे थे, सीधा धक्के दे रहे थे उन्हें और लाठी चार्ज कर रहे थे रेस्क्यू की जगह पे। यही वो सीढ़ी है जिस पे भगदड़ वाली स्थिति मची थी और लोग अचानक से एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ने लगे, उतरने लगे और इस कारण से बहुत बड़ा हादसा हुआ ये। और उसके बाद से लोगों को पुलिस आई, पुलिस ने लोगों को यहाँ से निकाला, प्लेटफॉर्म कई लोगों को प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला गया, यानी स्टेशन से ही बाहर निकाला गया, लोगों का ऐसा कहना है। और कई लोगों को फिर स्पेशल ट्रेन में ले जाकर उन्हें प्रयागराज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद रात करीब 12 बजे पूरे स्टेशन को खाली कराया गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शोक जताया। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। तो गाइज ये आपने देखा दैनिक भास्कर की तरफ से। दैनिक भास्कर को कर्जी है, आपने इतनी जानकारी एकत्रित की, हमारे लोगों को सूचित किया, उसके लिए धन्यवाद आपका। समाचार काफ़ी दुखद है, मैं भी शरीक हूँ इस दुखद समाचार में और क्या कह सकता हूँ गाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ है। होनी अनहोनी जो सारी चीज़ें हैं, मैं तो इतना जानकार हूँ नहीं लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूँ उन सभी मृतक के परिवार और परिवारजनों को। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं ये बताना भी नहीं चाहता था लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो गाइज़ इसी दुखद समाचार के साथ और तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि गाइज़ थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का, आपके लोगों का। थोड़ी सी जानकारी शायद आपको आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो उस पर बिल्कुल से फोकस करिए। जय हिंद दोस्तों।